आएगा तो टफ ही तैयारी करनी है। कोई कहता है कि 10th का पेपर इजी आता है, लास्ट में पढ़ लोगे, तो बिल्कुल गलत है। कोई भी टॉपर कैसे अपनी मैथ को स्ट्रांगली स्टार्ट करता है और बच्चों एंड में टॉपर बनता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एडू स्टडी टॉक चैनल, जहां से पढ़कर बच्चा बनता है टॉपर। अगर आपको भी टॉपर बनना है, हाँ मेरे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको टॉपर बना करके छोड़ूंगा। अगर आप क्लास 10th में आए हो और सोच रहे हो कि मैथ कैसे शुरू करूं, मैथ में बहुत डर लग रहा है, मैथ आपके लिए बहुत टफ होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं मेरे बच्चों इस वीडियो में आपके मैथ का जो डर है ना, उसे जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है कि जितनी भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत रिसर्च करके जितने भी टॉपर्स के सीक्रेट होते हैं, हैक्स होते हैं, वो सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले उन गलतियों पर बातें करेंगे जो गलतियां आप लगातार करते रहते हो और जिन गलतियों के कारण ही तो आप लोगों को मैथ टफ लगती है या मैथ में डर लगता है और मैथ करने का मन नहीं करता। और वो गलतियां क्या है? सबसे पहली गलती आपकी क्या है पता है आपको? सबसे पहली गलती है कि आप मैथ को लेट स्टार्ट करते हो। क्या करते हो? मैथ को लेट स्टार्ट करते हो। बहुत सारे बच्चे सेशन के स्टार्टिंग में ही सोच लेते हैं यार मैथ तो देख लेंगे, बाद में हो जाएगा, कल हो जाएगा, और बच्चों वो कल कभी नहीं आता है और आपके लिए मैथ एक बुरा सपना बन जाता है, नाइटमेयर बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये गलती आपको नहीं करने दूंगा। अगर आप मेरे से वादा करते हो, कमेंट बॉक्स में अभी की अभी लिखना होगा कि आई विल स्टार्ट टूडे, और बाकी बच्चों की तरह आप ये गलती नहीं करोगे। सभी को मैं हार्ट दूंगा और पर्सनल कमेंट पढ़ूंगा। बच्चों देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमिटमेंट देते हैं आई विल स्टार्ट टूडे। कमेंट करना पड़ेगा। और बच्चों सेकंड जो आपकी सबसे बड़ी गलती है वो क्या है मेरे बच्चों? आपके क्या होते हैं? वीक बेसिक्स। और जो बच्चे शुरुआत से ही बेसिक्स पर काम करते हैं वो लास्ट में टॉप करते हैं, ध्यान रखना मैथ में। और थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्या है? थर्ड है नो डेली प्रैक्टिस। मतलब इस पर तो स्टार मार्क लगा लो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली पढ़ना होता है, तो पढ़ना होता है, इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। कि इस साल मेरे बच्चों क्या है? इस साल बच्चों पेपर का लेवल बहुत टफ आया है। आप सब बच्चे जानते होंगे, न्यूज में भी है, न्यूज में भी चल रहा है कि पेपर क्या है इस साल का बहुत टफ आया है। और बच्चों न्यूज में क्या क्या चल रहा है कि इस साल जो बच्चे हैं ना, वो मैथ में सबसे ज्यादा फेल होने वाले हैं, 50 से 60% बच्चे। ध्यान रखना, आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि इस बार पेपर टफ आएगा तो टफ ही तैयारी करनी है। कोई कहता है कि 10th का पेपर इजी आता है, लास्ट में पढ़ लोगे, तो बिल्कुल गलत है। इस बार आपको मैं बता देता हूँ, अनदेखे बहुत सारे सवाल आते हैं। सारी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद में आप टॉपर की कैटेगरी में आओगे, ना कि फेल की कैटेगरी में। तो चलिए एक एक टिप्स को जान लेते हैं। आ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक ऐसी सीक्रेट बुक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लॉन्च होते ही मार्केट में बवाल मच चुका है। अगर आपके पास में भी वो बुक होगी तो आप डेफिनेटली क्लास 10th में टॉप करोगे मेरे प्यारे बच्चों। वो कोई और बुक नहीं, वो दिशा पब्लिकेशन की विनर सीरीज की बुक है, जिनके ऑथर हैं मेरे बच्चों उशांक घई सर। इन्होंने मैथमेटिक्स बुक को लिखा है, जो कि मेरे बच्चों आशु घई सर के बड़े भाई हैं। आप सभी जानते हो आशु घई सर कौन है। उन्होंने साइंस बुक को आपके लिए लिखा है क्लास 10th में। देखते हैं बच्चों इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड मेरे बच्चों हम बात करते हैं, इसमें आपको मिलेंगे कंसेप्ट मैप। और बच्चों इस बुक में हर चैप्टर में जो कंसेप्ट मैप है ना, वो बच्चों अदर पब्लिकेशन की जो बुक्स होती है ना उनसे काफी अच्छे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ये वो कंसेप्ट मैप्स हैं, ये वो नोट्स हैं जो ये अपने पेड बैच में जिस तरीके से क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो ऐसे कैसे मेरे बच्चों आपको यहाँ पर इस बुक में दे दिए हैं। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलती है टॉपर की आंसर शीट। मतलब सारे चैप्टर्स में आपको टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं वो सारे आंसर आप लोगों को बच्चों इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और मेरे बच्चों आपको इसमें सेल्फ असेसमेंट भी मिलता है। मतलब हर चैप्टर के बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। खास बात यह है कि अदर पब्लिकेशन में सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आपको इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं, क्लास बुक में नहीं होते। इनकी बुक में अवेलेबल कराए गए हैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। और मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर एक तो क्या है, क्वेश्चंस की भरमार है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डाल रखे हैं, ठीक है। 2250 से ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे डेफिनेटली मेरे बच्चों। और इसमें 13 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ये भी इनकी एक यूएसपी है, डिटेल सॉल्यूशंस हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं
कि इनकी जो बुक है वो अभी कॉम्बो में भी उपलब्ध है, साइंस और मैथ के, जिसमें बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो भी बैच डिस्काउंटेड लिंक होगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पर क्लिक करके इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं वो सारे के सारे टॉपर्स की, इन सभी सीक्रेट्स की, जिनको जानने के बाद आप टॉप कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, जो भी बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टॉपर कैसे अपनी मैथ को स्ट्रांगली स्टार्ट करता है और बच्चों एंड में टॉपर बनता है। तो ये बातें आपको भी करनी होगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी। तो बच्चों एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लेना। बेस्ट फ्रेंड बनाना है आपको, यानी कि मेरे बच्चों इस एनसीईआरटी को ध्यान रखना, शॉर्ट मेथड में नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट मेथड से नहीं पढ़ना है। बहुत कर लिया आपने शॉर्टकट, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अभी के अभी मैं लिख देता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ध्यान रख लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सेकंड बात इंपॉर्टेंट, सेकंड क्या इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड है फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। अलग से आपको फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। ध्यान रखना, बने बनाए नोट्स या बने बनाए आपको जो फॉर्मूला शीट है वो आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, वो तो है ही है आपको। लेकिन साथ साथ क्या करना है, अलग से मैं आपको मेहनत नहीं करवा रहा बेटा, आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो फॉर्मूला आपको पहले आपकी नोटबुक में लिखना है। जो भी फॉर्मूले आप यूज कर रहे होंगे साथ साथ अपनी जो नोटबुक होगी उसमें अलग से अपने हाथ से लिखना है। धीरे धीरे वो सारे जो फॉर्मूले हैं ना वो आपके द्वारा अपने हाथ से बनाई हुई एक नोटबुक में आ जाएंगे। अलग से नहीं बनाना, एक साथ बैठ करके नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब कर रहे होंगे ना, तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो उस वक्त करते वक्त, है ना, तो वही शॉर्ट ट्रिक हाथों हाथ, हैंड टू हैंड आपको वहां पर अपने फॉर्मूले के साथ में लिख लेनी है, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स वापस याद आ जाए, है ना। तो ये काम आपको जरूर करना है। ये सभी टॉपर्स के काम होते हैं, शुरुआत से वो ये काम करके चलते हैं, लास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है ना। थर्ड बात क्या बोलने वाला हूँ, थर्ड है डेली 30 मिनट प्रैक्टिस। मतलब इस पे तो गांठ बांध लो यार भाई, लाइक कर दो इसी बात पर। मतलब डेली पढ़ना है 30 मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ना है यार, 30 मिनट पढ़ना है, और जितना पढ़ा जाए ना उतना पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, याद रखना। और बच्चों सबसे बड़ा गेम चेंजर यही होने वाला है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, और खास करके मैथमेटिक्स में तो भाई गांठ बांध लो, मतलब स्टार मार्क लगा दो, और अभी लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा वो भी कर देना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और फिर बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मतलब ये तो तुम्हारे इस साल की मैथमेटिक्स की ऑक्सीजन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, चाहे मेरे बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चन हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के प्रैक्टिस करनी है, और आपको मैंने वो बुक बता दी है, सीक्रेट बुक, वहां से आप कर लेना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको एक अच्छी बुक से करनी है, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है इस बार का लेवल भी बहुत टफ हो चुका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के कारण। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को देखने को मिल रहे हैं जो उनसे सॉल्व ही नहीं होते हैं, मतलब उनको लगता है कि करें कैसे, बहुत सारे अनदेखे सवाल उनको मिल जाते हैं, तो वो उस बुक में मिल जाएंगे आपको। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो भी रियल पैटर्न। मतलब क्यों करनी है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, बच्चों भर भर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप ये मान के चलो कि ऐसा कोई भी टीचर, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको पीवाईक्यू के बारे में नहीं बताएगा। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी होती है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम का रियल पैटर्न का पता चलता है, रियल फील आती है, और हमें पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन हमारे से बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्या हमसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो एक सही डायरेक्शन में हम चलते हैं, वो सही डायरेक्शन को बताने के लिए पीवाईक्यूज जरूरी है। प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चन, मतलब नए नए तरीके के क्वेश्चंस बनाओ। मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे एक ही तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो 100-200 क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन में बना लेते हैं, लेकिन कोई न्यू तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे शुरू करना है ना, उन्हें सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ऐसे नए नए तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ऐसी बुक को चूज करो मेरे बच्चों, और वो बुक मैंने बता दी है। वो बुक आपको एक सीक्रेट बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको विनर सीरीज बताई है, वो आप खरीद सकते हो इस बुक के लिए, मतलब क्वेश्चंस के लिए। देख तू अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, इसका मतलब तू लाइफ में अपने कैरियर को लेकर के सीरियस है, और तू बेटा मैथ में मचाना चाहता है और टॉपर बनना चाहता है। तो बेटा मैं दिल से एक बात तेरे को बोलना चाहता हूँ, है ना, तू मुझे कुछ मानता होगा तभी तू यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है। बेटा मैं तेरे साथ में एक ऐसी प्रो टिप्स शेयर करना चाहता हूँ
जो बेटा 99% बच्चे, मैं तो कहूँगा 100% बच्चे वो गलती करते करते हैं, और तू भी करेगा। अगर तेरे को ये पता लग जाएगी तो हो सकता है तू उसको अवॉइड कर दे। तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, हाउ टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक। तो बच्चों से ज़्यादातर क्या होता है, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती हैं मैथ में। बेटा ये मिस्टेक कैसे अवॉइड हो सकती है, केवल एक ही तरीका है, अपना आलस। बच्चा आलस कर जाता है, जब भी वो क्वेश्चन को कर रहा होता है तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन बनाता है, उसके बाद बोलता है यार ये स्टेप्स तो हो ही जाएगी। वो पूरा अपने हाथ से सॉल्व नहीं करता है, और जब तक तू अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक मैथमेटिक्स में तेरी जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं, जो तेरी स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ेगी। प्लीज मेरे बच्चा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसे लास्ट तक, आखिरी तक सॉल्व करना, और ध्यान रखना। और अभी से ये आदत बना लेना कि तेरे को क्रॉस चेक भी करना है, मतलब वापस से एक बार दोबारा, मतलब तेरे को चेक करना है कि तूने सारी स्टेप सही से किए कि नहीं किए हैं। और ये आदत तेरी आदत जो है ना, वो तेरे को मेन एग्जाम में काम आने वाली है, क्योंकि लोग है ना क्रॉस चेक नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स में क्रॉस चेक करना जरूरी है ना। बिल्कुल ये करेगा ना, पक्का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इस बात के लिए, ठीक है। एक और टिप्स देता हूं तेरे को बेटा, एक और प्रो टिप्स है, बहुत काम आएगी तेरे बेटा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये क्या है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या होता है बेटा कि हम है ना चैलेंजेस को फेस नहीं करते हैं। हमारे सामने जो एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो तूने बना रखे हैं, केवल उसमें तू कॉन्फिडेंस फील करता है, मतलब वो तेरे सामने आ गए ना बनाए हुए क्वेश्चन, तब तो तू बना देगा। लेकिन जैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन तेरे को दे दिए ना, तो तू है ना तकलीफ में आ जाएगा, और तू क्या सॉल्यूशन देखने के लिए भगेगा। तो ये ऐसा कब होता है, जब तू नए नए तरीके के क्वेश्चंस और चैलेंजिंग क्वेश्चंस को फेस नहीं करना चाहता। जैसे तेरे साथ नए नए क्वेश्चन तेरे सामने आते हैं ना, तो तू उसको छोड़ करके भग जाता है। तो बने रहना, नई क्वेश्चन बन रहे तो भी उसमें ये देखना है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है, तेरे को ही वो तोड़ निकालना है कि ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये कैसे आएगा, ये कर करके आएगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात को, कि नए क्वेश्चन आते भागना नहीं है, नए क्वेश्चन से सीखना है, और उन्हीं चीजों को अलग से नोटबुक में नोट करेगा। पक्का ना, तेरे से बात कर रहा हूं यार, तो टॉपर बनना चाहता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक और प्रो टिप्स मैं तेरे को देना चाहता हूं, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं तेरे को इसमें तरीका बताने वाला हूं, ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको अपनी नोटबुक के 3 पार्ट करने होंगे। एक पार्ट में आपको फॉर्मूले के लिए सेपरेट करना होगा, दूसरा पार्ट आपको आपके कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के लिए अलग से रखना होगा, और थर्ड पार्ट आपको क्वेश्चंस के लिए। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। क्वेश्चंस को बच्चों अब आपको 3 लेवल में डिवाइड करना है। एक होगा आपका हार्ड, फिर दूसरा होगा मीडियम, और तीसरा होगा सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल के लिए आप इनके लिए 3 निशान भी यूज कर सकते हो, सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, है ना। सिंपल के लिए राइट का निशान मेरे बच्चों। मीडियम कैटेगरी का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप स्टार मार्क यूज कर सकते हो, और हार्ड के लिए बेटा आप क्रॉस मार्क्स यूज कर सकते हो। बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपको देखते ही बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप इजी कैटेगरी में रख सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर आप बीच बीच में रुक जा रहे हो, कोई फॉर्मूला देखना पड़ जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट देखना पड़ जा रहा है, लेकिन बन जाता है, एक बार थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, यानी कि उसको मीडियम कैटेगरी में, यानी कि स्टार लगा सकते हो उस क्वेश्चन के आगे। और मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको शुरुआत में कैसे करूं, ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आपको देखते नहीं बन पा रहा है, आपको सॉल्यूशन देखने के बाद में बनता है, उसको आप अपने हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हो। बच्चों इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको ज्यादा वेटेज देना है। सिंपल वाले को आप अवॉइड कर सकते हो, अगर समय नहीं हुआ, मान लो एग्जाम का टाइम है, अगले दिन आपको एक रात में ही पढ़ना है, तो आपको पता होगा कि ये सिंपल वाला मुझे आता है, मीडियम वाला भी थोड़ा बहुत मैं याद करूंगा, तो थोड़ा बहुत देखूंगा तो मुझे आ जाएगा, तो मुझे हार्ड क्वेश्चन आपको छट जाएंगे, तो आप आसानी से बच्चों उसका रिवीजन करके जाओगे, इफेक्टिवली रिवीजन होगा। अगर ये टेक्निक अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक लगना। अब एक बोनस पॉइंट और आपको दे देता हूँ, है ना, एक बोनस पॉइंट आपको दे देता हूँ, बोनस टिप। और वो बोनस टिप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मॉक टेस्ट। याद रखना, बहुत सारे बच्चे यानी कि 99% बच्चे यही गलतियां करते हैं कि बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते। पढ़ तो सब लेते हैं, सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देता। तो प्लीज मेरे बच्चों, आपको वीकली जितना आप एक हफ्ते में पढ़ लो, उसका अपना खुद से ही वीकली टेस्ट ले लिया करो। और बच्चों जहां जहां मिस्टेक्स हो रही है उन मिस्टेक्स से सीखो, क्योंकि बच्चों गलतियां आदमी को सिखाती है। मिस्टेक एनालिसिस शीट बनाओ अलग से, और ये भी बताओ, ये भी उसमें लिखो
कि आपने क्या गलती करी और उसे आप कैसे सुधार सकते हो। मतलब वही हैंड टू हैंड लिख लो कि आपने क्या गलती करी थी और उसे सुधारने के लिए आपने सॉल्यूशन में ऐसा क्या देखा, उसे शॉर्ट में लिख लो। इस तरीके से आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो और लास्ट में जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स होगी आप उनको अवॉइड करो होगा। और बच्चों अपनी गलतियों से सीखो, समझ रहे हो, मतलब अपना टीचर खुद बनो यार, दूसरों पर क्यों डिपेंड रहते हो। आपके पास फिर सॉल्यूशन होगा, पहले अपनी गलती लिखना फिर उसका सॉल्यूशन लिखना कि मैंने ये गलती करी थी, ये इसका सॉल्यूशन है। शॉर्ट में आप अपने टीचर बन जाओगे, धीरे धीरे सारी गलतियां खत्म हो जाएगी, आप टॉपर बन जाओगे। लेकिन ये बातें आपको शुरू से फॉलो करनी होगी। अगर मेरी बातों में सच्चाई लग रही है, लग रहा है कि मैंने एक एक चीज काम की बताई है, तो फॉलो तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। और मेरे बच्चों क्लास 10th के वरियर बनना चाहते हो, है ना, 2025-26 में आपकी फोटो आए और आप 100/100 स्कोर करना चाहते हो, तो ध्यान रखना लेट्स कनकर मैथ टुगेदर ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वाकई में इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। आगे मैं ऐसे बहुत सारे सीरीज लेके आने वाला हूँ आपके लिए और सारी मैथ में आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। आप मुझे बता देना कब से मैं स्टार्ट करूं। और भी कोई टॉपिक हो आपके दिमाग में, कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो, तो बच्चों मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।